सर्पदंश से जब राजन की मृत्यु हो गई तब यमराज राजन के प्राण को लेकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किए। यमराज और राजन आपस में बातें करने लगे। यमराज बोले, राजन, तुम बहुत ही दानी, महाज्ञानी एवं ईमानदार राजा हो। तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं। आशा करता हूँ कि तुम्हारे लिए यह स्वर्गलोक का रास्ता आसान होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी आई, जहाँ पहुंचकर यमराज ने राजन से पूछा, राजन, तुमने अपने जीवन में गोदान तो की है? राजन ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने गोदान की है। तब राजन सच्चे मन से गाय का ध्यान करते हैं। तभी वहाँ एक अचानक गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर राजन नदी पर कर जाते हैं। यमराज ये देख बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर थोड़ी दूर आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं। तब यमराज ने राजन से कहा कि राजन, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया है, कुत्तों को दान दिया है? तब राजन बोले, हाँ प्रभु, मैंने बहुत से पशु पक्षी जीव जंतु को खाना खिलाया है। राजन सच्चे मन से कुत्तों की आह्वान करते हैं। तब वहाँ से सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर कहीं और चले जाते हैं। फिर वहाँ आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा राजन के सिर पर अपने चोंच मारने ही वाला होता है कि यमराज राजन से पूछ ही लेते हैं, राजन, तुमने कभी किसी पंडित या ब्राह्मण के लड़की के सिर पर तेल मालिश की है या नहीं? तब राजन ने कहा, प्रभु, एक बार एक ब्राह्मण कन्या अपने पिता के साथ मेरे नगर में आए। वे बहुत गरीब थे। वह नन्ही सी बच्ची कई दिनों से बहुत भूखी थी। भूख के कारण वो नन्ही सी बच्ची बेहोश हो गई थी। मैंने उस बच्ची को उठाया और महल में ले आया। मैंने वैद्य को बुलाया और उस नन्ही सी बच्ची का उपचार कराया। वैद्य के कहे अनुसार मैंने उसके सर पर जड़ी बूटी युक्त तेल लगाया था। जब वो लड़की बड़ी हुई तो मैंने अपने राज्य के एक सेठ के बेटे से उसकी शादी करवा दी। वह अभी बहुत खुश है। सुन यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कौवा राजन के सिर पर बिना चोंच मारे वहां से चला गया। थोड़ी दूर चलने पर रास्ते में राजन के पैरों में कांटे चुभने लगे। यमराज पूछते हैं, राजन, तुमने गोदान भी किया है, कुत्तों को खाना भी खिलाया है, ब्राह्मण के बेटी के सर पर तेल भी मालिश की है, क्या तुमने कभी अपने जीवन में खराव दान की है? इसके बाद राजन खराव का आह्वान करते हैं। देखते ही देखते उनके पैरों में खराव आ जाती है और राजन यमराज के साथ आगे बढ़ जाते हैं। यमराज राजन को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं कि यह कौन है और आप किसको लेकर यहाँ आए हैं? यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि यह राजन अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान और बहुत सारे पुण्य किए हैं। ये स्वर्ग में जगह मिलनी ही चाहिए। चित्रगुप्त जब राजन के पाप पुण्य का लेखा जोखा देखते हैं तो वह थोड़ा सा मायूस होते हैं और यमराज से कहते हैं, यमराज, राजन ने अपने पूरे जीवन में बहुत सारा दान, बहुत सारे पुण्य किए हैं, लेकिन राजन ने आपके लिए कभी कोई पूजा अर्चना नहीं की है, जिसके कारण राजन आगे नहीं जा सकते। यह सुन राजन बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिसके बाद राजन ने यमराज से कहा, आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए, जिसके बाद में इन 7 दिनों में आपका पूजा अर्चना कर आपका व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगा। यमराज राजन को 7 दिन का समय दे देते हैं और धरती लोक पर वापस भेज देते हैं।